उत्तर प्रदेश के बहराइच से बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। खबर यह है कि जिन इलाकों में ये हिंसा हुई है वहाँ पर 23 मकानों के बाहर जो है नोटिस चिपका दिया गया है। और वो नोटिस किस बात का है? वो नोटिस इस बात का है कि 3 दिन का वक्त है और कागजी कार्रवाई कर ली जाए, नहीं तो घर को ढहा दिया जाएगा, क्योंकि अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा है। अब सवाल ये भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पहले ही दे रखी हैं, बोल रखा है कि किसी भी स्थिति में अगर आरोपी दोषी भी साबित होता है तब भी घरों को नहीं गिराया जा सकता। हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। जिस तरह से मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, एक बार फिर आरोप लगना ना लगना, दोष साबित होना, ये तो बात की बात है। उससे पहले ही नोटिस चिपका दिया गया है। 3 दिन के अंदर शायद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिर उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं आप जो घर गिरा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सुप्रीम है न्यायालय, आप उसकी भी कहना नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि आप हिटलरगिरी तानाशाही कर करके, आप मन मर्जी करके कि योगी है तो सब कुछ है और मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, तो ये उचित नहीं है। और ये इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आज हमारा महाराष्ट्र और झारखंड का भी चुनाव है, चुनाव से पहले ही रेवड़ी बांटना, चुनाव से पहले ही इस तरह के दंगे फसाद होना, चुनाव के वक्त में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना करना, ये सब बनी बनाई साजिश होती है। इस सब तरह से हमें और आपको तोड़ा जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है। इससे हमें सतर्क रहना होगा और इस तरह की जो सरकार हरकतें कर रही है उसका विरोध करना होगा। पर इसमें वो घर भी है जिस पर पहले हरा झंडा लगा था, उसको तोड़ा गया, उस पर भगवा लहराया गया, फिर उस व्यक्ति की वहां पर मौत हुई। अब तो हमारे बहुत सारे हिंदू समुदाय के लोग, हमारे साधु संत लोग भी, मुसलमान भी जो पढ़े लिखे हैं, वो सामने आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं कि हमें सद्भावना चाहिए, हम लोग मिल के रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रशासन हमारे बीच में जो दरारें कर रही है, हमारे पीछे जो है खाई पैदा कर रही है, ये उचित नहीं है। घर चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, घर घर है। घर जो है क्राइम नहीं करता, घर तो एक शेल्टर होता है, एक सर छुपाने का होता है। जो व्यक्ति गलत है उसको किया जाए, लेकिन उसके पीछे कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। और उसी के लिए सेल्फ हमारे आज जो है रिवॉल्वर भी दिया जाता है, लाइसेंस भी दिया जाता है कि अगर सेल्फ डिफेंस, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, हमें कोई नुकसान करेगा तो हम गोली चलाएंगे। तो वो अभी बहराइच का जो कहानी शुरू हो रहा है कि जो रैली चल रही थी, जो उसके पूरा जो जुलूस चल रहा था, उन लोगों ने बहुत ही अशब्द और गाने ऐसे ऐसे दे रहे थे जो दूसरे समुदाय को नागवार था। और उस हालत में जो नौजवानों का खून खोला और उस तरह की हरकतें की, तो ऐसा क्यों हुआ और प्रशासन क्यों करने दिया, ये हमें पहले जांच करनी चाहिए। पर आप जो है जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपकी नज़र में बहुत सारे केस आते होंगे। अब ऐसे में घरों को गिराना, आपको लगता है कि सरकार पूरी तरीके से अधिकारों का हनन कर रही है? बिल्कुल अधिकारों का हनन कर रही है। ये उचित नहीं है कि किसी का घर गिरा दिया जाए। तीन के जोड़कर बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर करके घर बनता है। उनको एहसास नहीं, जिनको बंगलों में रहना, जिनको फ्री में मिलता है, प्लेन में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं और बंगलों में रहते हैं, उनको क्या गम कि किस तरह से घर बनता है। तो ये उचित नहीं है। और मैं चाहूँगा आपके चैनल से कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रशासन को सद्बुद्धि दे और हमारे केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, किसी भी गरीब का घर ना गिराया जाए। जो मुजरिम है, जो गलत है, उसकी जाँच हो करके उचित उस पर कार्रवाई हो। पर यह भी तो एक सवाल है कि अब इस तरह से हुड़दंग मचाने वाले मंचलों पर कार्रवाई फिर किस तरह हो, कैसे उन पर लगाम लगे? उन्हें लगेगा कि क्योंकि देखिए जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है और इस तरीके के मामले सामने आ जाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, हाई टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, शाइनिंग इंडिया में हम लोग जी रहे हैं। अब हमारे पास जो है हर तरह का ड्रोन है, हमारे जो है सिक्योरिटी है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है और सब कहते ताकतवर है। पूरे विश्व में भारत के इंटेलिजेंस को सैल्यूट मारा जाता है। क्या आपको खबर नहीं थी? क्या इस तरह के जब जहाँ भी होता है, आज नहीं सदियों से, कई सालों से इस तरह के जुलूस निकलता है, शांति से निकलता है, लेकिन चुनाव से पहले ही ऐसा होता है। तो आपको पता था, आपकी ने परमिशन दिया, आपने सिक्योरिटी दी और उसके बाद ये हरकतें हुई। तो सरकार को एक मिनट का
खबर होता है, लेकिन जहां वो आंख बंद कर लेती है, जहां पे वो मनमानी करना चाहती है, जहां पे एक पक्ष को दूसरे पक्ष को दबोचना और बर्बाद करना चाहती है, ये खेल होती नहीं है, कराई जाती है, ये प्री प्लान भी हो सकता है। तो इसकी जांच किए बिना आप अगर गरीबों का घर गिराएंगे, आप एक्शन लेंगे, आप जो पढ़ने वाले बच्चे नौनिहाल हैं उन पे आप एक्शन लेंगे, ये उचित नहीं है। और इस तरह से हमारा समाज टूटता है। उसे बचाने के लिए मानवता कहती है कि हम चाहे हिंदू हो या मुसलमान शांति बरतें और शांति के साथ इस समस्या का हल निकालें। मतलब आपको लगता है कि शासन प्रशासन का जो नजरिया है वो पक्षपाती है? शासन प्रशासन लगातार पक्षपाती कर रही है। कभी यादवों को इनकाउंटर कर देती है, कभी मुसलमानों का कर देती है, और जब देखती है कि मैं बहुत बदनाम हो रहा हूँ तो एक ब्राह्मण का भी इनकाउंटर। तो ये इनकाउंटर कानूनी जुल्म है। आप बुलडोजर चलाना कानूनी जुल्म है, ये संविधान के अंदर नहीं है। लेकिन आप संविधान को धत्ता बचा करके आप मनमानी करेंगे तो ये उचित नहीं है, और इस पे जनता को खास करके गंभीर होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं कि बुलडोजर को लेकर नहीं चलाना है, उसके बावजूद अगर सरकारें चलाती हैं तो फिर सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसीलिए कहा कि यह सरकार निरंकुश हो गई है। ये दादागिरी, हिटलरगिरी, तानाशाही का हो गई है। अब ये न्यायालय को नहीं मानती। अब ये लोग न न्यायालय को मानती, न बुद्धिजीवियों को मानती, न किसी संगठन को मानती, न किसी मीडिया को मानती। ये अपनी मर्जी से चल रहे हैं। कानून एक नहीं 10 बना रखे हैं अपने हिसाब से। एक तरफ कहते हैं मैं सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ, चौकीदार हूँ, और दूसरी तरफ ये दमन, शोषण, उत्पीड़न करती है, मानवता का हनन करती है और मनमानी करती है, जो ये उचित नहीं है। और इस पे अब संज्ञान, अब सड़कों पे आना होगा, और इसका हिसाब और इसका जजमेंट अब जनता को अपने हाथों में लेके करना होगा। पर अधिकारों का जो हनन, जैसा कि आप कह रहे हो रहा है, तो इसको बचाया कैसे जा सकता है? देखिए, अधिकारों का हनन के लिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूनाइटेड नेशन बना कि सभी जगह एक सिक्योरिटी काउंसिल बना कि सभी जगह अमन और शांति की जाएगी। देश के अंदर हमारी सिक्योरिटी होती है, हमारा फोर्स होता है, इंटेलिजेंस होता है। राज्य के अंदर सबको अधिकार है कि आप उसके हिसाब से आप रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए और उनको देख रेख कीजिए। लेकिन जब वो नहीं होता और जब उसको सांप्रदायिकता का और धर्म और कर्म में डाल करके आप बंटवारा करते हैं, टुकड़ा करते हैं, तो वहां पे असंतोष जागेगा। और यही हमारे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी दिवालियापन ये साबित करती है। और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं, उनके पीछे गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर सरकार चला रही है, जो इशारे कर रही है कि जहां कहीं भी अगर क्राइम हो रहा है, जहाँ पे मर्डर होता है या जहाँ पे इस तरह का उपद्रव होता है, वो जो विक्टिम है उसको पकड़ना चाहिए, जो कानून कहता है। लेकिन आप घर पे बुलडोजर चला देते हैं, आप उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लेते हैं, उनको तहस नहस कर देते हैं। तो किस तरह का न्याय है? ये अंधेर नगरी चौपट राजा का कहावत है कि बटे टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। आप सबको बराबर बना दिया। और बराबर बनाने में भी अगर हमारा संविधान का जो आर्टिकल 14 कहता है समानता का, इक्वलिटी का, कि आप सभी को एक नजरिए से देखिए, आप नहीं देखते। एक समुदाय को टारगेट बनाया जाता है, एक मुसलमान को ही टारगेट बनाया जाता है। ये कहां का न्याय है? आज बहराइच का है, चूंकि चुनाव है और चुनाव से पहले ही ये सब कुछ होता है। तो आपका ये बना बनाया खेल था या बनाया गया, ये तो बात की चीज है। लेकिन जिस तरह से आज बहराइच का न्याय देने की बात है, वहां पे जो भेदभाव हो रहा है वो उचित नहीं। कह रहे हैं कि 23 मकान हैं जिनमें से 3 हिंदुओं के हैं और 20 मुसलमानों के हैं, तो कार्रवाई तो एक तरफ से हो रही है ना, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया गया किसी को। देखिए साहब, 23 घर मुसलमान का है, 3 हिंदू का है, और वो किया तो क्या पता वो 23 जो वहाँ पे नहीं था और कोई और बाहर के हों। वो दंगाई बलबाई वो कहीं और से भी हो सकते हैं। जो रैलियां चल रहे हैं, जो कई बार होता है, जैसे दिल्ली के अंदर पत्थर बरसाया गया, जब हरियाणा के अंदर आया तो लोग राजस्थान और कहां से आकर करके वहां पत्थर बरसाया था, और हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पहुंचाया गया था। तो ये सब जांच का विषय है। आप उसके घर को गिरा करके क्या आप न्याय दिला देंगे? जिसकी जान चली गई, जिसके पैरों में गोली लगी, आपने इनकाउंटर कराया, उससे क्या आप न्याय दिला देंगे?